तीन तापों का विनाश करने वाले मेरे गोविंद, तीन तापों का उन्मूलन करने वाले मेरे गोविंद। तीन ताप कौन कौन से हैं? कि दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। क्योंकि तीन तापों से, बोले दैहिक, बोले देह, देह का क्या मतलब है? बोले देह रूपी ताप। संसार में लोग रह रहे हैं, किसी ना किसी के कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है महाराज, कोई ना कोई, वो दैहिक ताप है। दैविक बोले देवता, जो दैविक ताप होता है, किसान खेती कर रहा है महाराज, बोले जिस समय किसान को बारिश की जरूरत है, वर्षा की जरूरत है, तब तो वर्षा पड़ी नहीं, लेकिन जैसे ही महाराज पक्यो किसान को खेत तबही और इनकी वर्षा है गई। बताओ, ये दैवीय ताप है, दैविक ताप है। फसल नष्ट हो गई। भौतिक तापा, तीन तरह के तापों से ये दुनिया परेशान है, दुनिया के लोग परेशान हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, बताए ना दैहिक, कोई मन से दुखी है दैविक, कोई धन से दुखी है भौतिक, भौतिक ताप। धन नहीं है, मन तो है पर धन नहीं है। हमारा मन है कथा करा ले, लेकिन धन नहीं है। और जिस पे धन है उसका मन नहीं है। बार बार लोग कहते हैं भैया इतना धन दिया है तुम्हारे पास, कभी ठाकुर जी का भी चिंतन, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा भी कराते रहा करो। बोले हमारा मन नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट में जब जाएगा जब पता पड़ेगी कि तुमने इंटरेस्ट लेगा। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। ये है। तो धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। और धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम मुख होए, जाके कृष्ण नाम मुख होए, वो सबसे बड़ा धनी है। भागवत जी में धनी किसको बताया है? रुपया पैसे वाले को धनी नहीं बताया। ये समझने की बातें हैं कि हम संसार के लोग समझ लेते हो ये तो अभी नई फॉर्च्यूनर लेके आया है 40 लाख की, बहुत पैसा है इसके पास, और हम तो कुछ नहीं है। बोल नहीं, ये तो जीरो है भैया, ये तो संसार के भोग भोग रहा है, और भोग भोग करके यहीं आना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है। शरीर के रोग, काम कुछ करते नहीं है महाराज, मोटापा बढ़ता जा रहा है, शरीरों में तकलीफ हो रही है, शरीरों में तकलीफ। पहले महाराज सेठ जो होते थे ना, सेठ कौन? बोल वही सेठ जिसका मोटा पेट, उसको लाला बोलते थे। बोलिए लाला है। एक तो लाला छोटा होता है बच्चा, वो लाला है। और एक महाराज सब जगह, अभी तो शहरों में तो नहीं रही वो रीति, एक देवर को भी लाला कहते हैं। अरे लाला जी इधर आओ ना, ने हमारे काम कर दो, चले जाओ बाजार तक। लाला जी फूल का कुप्पा है गे, भाभी जी ने आज ऑर्डर कर दिया, धन्य है, क्यों नहीं लाऊंगा, तुम्हारे लिए मने ना आए, घर के इनको कर दूंगा। एक लाला वो, और एक लाला जिसका पेट मोटा होता है, सेठ जी, वो लाला है। वजन को कम करो, ज्यादा मत बढ़ाओ। कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा।
जितना कम सामान रहेगा, भूल जाओ सामान तो है ही नहीं, हम लेकर के नहीं आए, नथिंग रहेगा। अब महाराज इतना इतना बड़ा लिया, अब बताओ नहीं तो चला जाता है, ना बैठा जाता है। उतना सफर आसान रहेगा। वहां आगे भी तो चलना है भाई, तीर्थ स्थल के लिए जाएंगे तो सफर मिलता है। गिरिराज जी की परिक्रमा दे सकेंगे, बरसाने की परिक्रमा दे सकेंगे, वृंदावन की परिक्रमा दे सकेंगे, उतना सफर आसान रहेगा। ये सबके लिए बात है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। वजन बढ़ाओ, विवेक का वजन बढ़ाओ, ज्ञान का वजन बढ़ाओ, संस्कार का वजन बढ़ाओ, समृद्धि का वजन बढ़ाओ, आस्था का वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, लेकिन मांस के लोथड़े का वजन मत बढ़ाओ। वो वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ, अपनी मर्यादा का वजन बढ़ाओ। संसार में तुम रह रहे, बोले हाँ कह दे, बोले हाँ ये व्यक्ति तो वजनदार है, इसकी बात में दम है। जबान में वजन बढ़ाओ, जबान में वो वजन बढ़ना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान के भक्तों, श्रोताओं, 3 प्रकार के ताप हैं। और सबसे बड़ा धनी कौन है? जो मेरे भगवान का दास है, मेरे राम का दास है, मेरे श्याम का दास है, मेरे कृष्ण का दास है, मेरी किशोरी का दास है, मेरे राधा रमण लाल का दास है। वो सबसे बड़ा धनी है। यहाँ संसार में सबसे बड़ा धनी, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है।